हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रैक्टिस सेट 24 सॉल्व कराने जा रहे हैं। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि यह प्रैक्टिस सेट रंजीत सिंह बुक से है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे, आपको इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद जितना भी आपका स्कोर बनता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेट्स सो स्टार्ट। विलियम ब्लैक्स पोएट्री इज़ फुल ऑफ क्रिटिसिज्म। विलियम ब्लैक की जो पोएट्री है फुल ऑफ क्रिटिसिज्म है। इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है बी। विलियम ब्लैक्स पोएट्री इज फुल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। किसने लिखा द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल? विलियम ब्लैक। करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन, हु रोट, किसने लिखा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस? ये किसने लिखा है? विलियम कॉलिंस, विलियम कूपर, विलियम ब्लैक, जॉर्ज क्रैब। करेक्ट आंसर इज सी, विलियम ब्लैक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोट द पोएम द लैम्प। द लैम्प पोएम किसने लिखी है? करेक्ट आंसर है इसका बी, विलियम ब्लैक। नेक्स्ट वन, हु रोट द पोएम द टाइगर। द टाइगर पोएम किसने लिखी है? विलियम ब्लैक, विलियम कॉलिंस, विलियम कूपर, थॉमस ग्रे। करेक्ट आंसर ए, विलियम ब्लैक ने लिखा है द टाइगर पोएम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच पोएम थॉमस ग्रे इमेजिन हिज ओन डेथ। किस पोएम में थॉमस ग्रे ने अपनी मृत्यु को इमेजिन किया है? एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डैश रेफर टू बर्ड्स। शब्द जो साउंड विच साउंड लाइक, शब्द जो कैसे लगते हैं साउंड की तरह। दैट विच दे डेस्क्राइब, वर्णन कर दे किसका? अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, ओनोमाटोपोइया, लैम्पोन। करेक्ट आंसर इज बी, ओनोमाटोपोइया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डैश रेफर टू न्यू बर्ड्स और बर्ड्स रिसेंटली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब समथिंग विच हैज नेवर बीन डिस्क्राइब्ड। नए शब्दों या शब्दों को रेफर करता है जो हाल ही में किसी ऐसी चीज़ का वर्णन करने के लिए बनाए गए हैं जिसका कभी भी वर्णन नहीं किया गया है। उसे कहा जाता है न्यूलोजिस्म। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट वन, डैश इज व्हेन ए वर्ड इज यूज इनकरेक्टली ऑफन इन प्लेस ऑफ वन दैट साउंड सिमिलर टू द करेक्ट वन। जब एक शब्द गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है, अक्सर एक ही स्थान पर जो सही के समान लगता हो। करेक्ट आंसर है ए, मेलाप्रोपिज्म। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए डैश इज एन ओवर यूज सेइंग और आइडिया विच हैज लॉस्ट इट्स ओरिजिनल मीनिंग और पावर। एक उपयुक्त यूज करने वाली कहावत या विचार जो या जिसने अपने मूल अर्थ को और शक्ति को खो दिया हो, उसे कहा जाता है क्लीच। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डैश इज व्हेन एन ऑथर मेक्स एन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू ए फिगर, प्लेस, इवेंट और आइडिया ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड द टेक्स्ट। जब एक ऑथर पाठ के बाहर से उत्पन्न होने वाली कोई फिगर, प्लेस, इवेंट या विचार को अप्रत्यक्ष रूप से रेफर करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे एल्यूजन कहा जाता है। करेक्ट आंसर इज ए बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में ब्लैंक वर्स वॉज फर्स्ट यूज बाय। ब्लैंक वर्स यूज किया गया था फर्स्ट किसके द्वारा? करेक्ट आंसर ए, अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे का दूसरा नेम है हेनरी हावर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, मार्लोज ब्लैंक वर्स इज कॉल्ड। मार्लो का ब्लैंक वर्स कहा जाता है क्या? करेक्ट आंसर है सी, माइटी लाइन। नेक्स्ट वन, ब्लैंक वर्स ऑफ ग्रेट पोइट्स लाइक शेक्सपियर, मिल्टन, टेनिसन आर मार्क्ड बाय। ब्लैंक वर्स के जो महान कवि हैं जैसे शेक्सपियर है, मिल्टन है, टेनिसन है, ये मार्क किए गए हैं किसके द्वारा? एन्जॉयमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंस ओवर फ्रॉम वन लाइन टू ऑथर, ट्रोचे सब्सट्यूशंस, वेराइटी ऑफ पॉज इन लाइन, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया किसमें? लिरिकल फॉर्म, सोनेट फॉर्म, ब्लैंक वर्स, बैलाड फॉर्म।
इसका करेक्ट आंसर है सी, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट वन, ए फ्रेंच वर्ड। एक फ्रेंच वर्ड बर्स लिब्रे मीन्स। बर्स लिब्रे मीन्स क्या है? ब्लैंक वर्स, लिरिक, फ्री वर्स लाइन, पोइट्स। करेक्ट आंसर इज सी, फ्री वर्स लाइन। नेक्स्ट, नोट द फॉलोइंग MCQ 17 to 37 आर फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मैकबेथ। ये यहाँ पर क्वेश्चन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मैकबेथ से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लेडी मैकबेथ ऑब्सेस ओवर एज शी गोज मेड। लेडी मैकबेथ पागल हो जाने पर किस चीज से ग्रस्त रहती हैं? करेक्ट आंसर है डी, ब्लड शी कैन नॉट वॉश ऑफ हर हैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर्मीज जॉइन फोर्सेस अगेंस्ट मैकबेथ। मैकबेथ के खिलाफ कौन सी सेनाएं सेना में शामिल होती हैं? द स्कॉटिश एंड ब्रिटिश, द फ्रेंच एंड द स्वीड्स, द ब्रिटिश एंड द स्पेनिश, द प्रूसियंस एंड स्कॉटिश। इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा? करेक्ट आंसर है इसका ए, द स्कॉटिश एंड द ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन दैट बिन्नम वुड कम्स टू डंसी नेम। इसका क्या अर्थ है कि बिन्नम वुड डंसी नेम में आता है या आएगा? करेक्ट आंसर है इसका बी, द एडवांसिंग आर्मी राइड्स टू डंसी नेम होल्डिंग ब्रांचेस फ्रॉम बिन्नम वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे इज मैकडफ नॉट ऑफ वुमेन बॉर्न। किस तरह से मैकडफ महिला से पैदा नहीं है? ही वॉज अडॉप्टेड एज ए बेबी, हिज मदर वॉज हीकेट द गॉडेज ऑफ विचक्राफ्ट, ही वॉज बोर्न बाई सिजेरियन सेक्शन, द फ्रेज इज एन इंसल्ट दैट इम्प्लाइज हिज मदर वॉज ए प्रोस्टिट्यूट। करेक्ट आंसर है इसका सी, ही वॉज बोर्न बाई सिजेरियन सेक्शन। वह जन्मे थे किसके द्वारा? सिजेरियन सेक्शन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु किल्स मैकबेथ एंड पुट्स हिज हेड ऑन ए स्पाइक। कौन मैकबेथ को मार देता है और इसका सिर कील पर लगा देता है? मैकडफ, मेलकॉम, फ्लिंस, शिवार्ड। करेक्ट आंसर है ए, मैकडफ। हु चिल्ड्रन आर प्रोफेसिड टू वन डे इनहेरिट द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड। किसके बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की गई कि वे एक दिन स्कॉटलैंड की गद्दी को संभालेंगे? मैकडफ्स, बेंकोज, मैकबेथ्स, डंकन्स। करेक्ट आंसर है इसका बी, बेंकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मेलकॉम। मेलकॉम कौन है? बेंकोज सन हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ द प्ले, मैकबेथ्स ब्रदर हु किल्स मैकबेथ एट द एंड ऑफ द प्ले, डंकन सन हु बिकम्स किंग एट द एंड ऑफ द प्ले, मैकडफ्स सन हु किल्ड बाय मैकबेथ इन बैटल एट द एंड ऑफ द प्ले। करेक्ट आंसर है सी, डंकन सन। डंकन के बेटे हु बिकेम, जो हुए राजा एट द एंड, प्ले के एंड में जो राजा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मैकडफ। मैकडफ कौन है? मैकडफ इज ए निक नेम फॉर मैकबेथ, ए नोबल जनरल हुम मैकबेथ हैज 3 असेंस मर्डर, द पॉटर हु pontificates on the effect of the wine, a nobleman who leads the revolt against Macbeth. Correct answer इसका D, a nobleman who leads the revolt against Macbeth. Next question, who first leads Macbeth's thought toward murder as a means to his ambition ends. कौन सर्वप्रथम मैकबेथ के विचारों को उसकी महत्वाकांक्षी उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में हत्या की ओर ले जाता है? द 3 विचेस, डंकन, फ्लिंस, हीकेट। करेक्ट आंसर ए, द 3 विचेस, 3 चुड़ैलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच किंग डज मैकबेथ मर्डर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। नाटक के आरंभ में मैकबेथ किस राजा की हत्या करता है? द थेन ऑफ काउडर, डंकन, एडवर्ड ऑफ इंग्लैंड, जो कैंग बेंग ऑफ चाइना। करेक्ट आंसर इज बी, डंकन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर डज मैकबेथ साउंड लाइक एज डिस्क्राइब्ड बाय द बाउंडेड कैप्टन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। प्ले की शुरुआत में घायल कप्तान द्वारा वर्णित मैकबेथ किस तरह का योद्धा लगता है? ट्रीचर्स एंड कवार्डली, स्ट्रॉन्ग बट नॉट पर्टिकुलरली इंटेलिजेंट, हॉनरेबल, ब्रेव, लॉयल,
एम्बिशियस, सेल्फ सेंटर्ड, ए गुड फाइटर। करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर है सी, हॉनरेबल, ब्रेव और लॉयल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट टू इम्पल्सिस आर एट वॉर विद ईच अदर विद इन मैकबेथ माइंड। मैकबेथ के दिमाग में कौन सी दो इम्पल्सिस, मैकबेथ के दिमाग में कौन से दो इम्पल्सिस थे जो वॉर यानी कि युद्ध कर रहे थे एक दूसरे से। एम्बिशन एंड ए सेंस ऑफ रॉन्ग, लव एंड हेट, ईयरिंग टू बी ए फादर एंड टू बी ए बैरियर, ग्लोटनी एंड लस्ट। करेक्ट आंसर ए, एम्बिशन एंड ए सेंस ऑफ रॉन्ग। नेक्स्ट वन, हाउ डज लेडी मैकबेथ अचीव हर एम्बिशियस प्लान फॉर मैकबेथ। लेडी मैकबेथ मैकबेथ के लिए अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को कैसे प्राप्त करती है। थ्रू थ्रेट्स, बाय कमिटिंग मर्डर, थ्रू मैनिपुलेशन, बाय हायरिंग एसेंस। करेक्ट आंसर है इसका सी, थ्रू मैनिपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द निकनेम फॉर द थ्री विचेज दैट इज यूज्ड बाय वेरियस कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले। थ्री विचेज के लिए निकनेम क्या है जिसको पूरे प्ले के द्वारा अलग अलग कैरेक्टर ने उनके द्वारा यूज किया है। द बियर सिस्टर, द फैट्स, हीकेट, द फ्यूरीज। करेक्ट आंसर है इसका ए, द बियर्ड सिस्टर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच क्वालिटी बेस्ट कैरेक्टराइज द विचेज। एब्सोल्यूट पावर, इंस्टिंक्टिव एबल, विजडम, वनरेबिलिटी। करेक्ट आंसर है बी, इंस्टिंक्टिव एबल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज द प्ले सजेस्ट हैपन्स व्हेन वन यूज वायलेंस टू अटेन पावर। प्ले क्या सुझाव देता है जब कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करता है। It begets more violence, it leads to wonderful things, it is a reasonable means to ambitious, and it messes with the space-time continuum. Correct answer इसका A, it begets more violence. Next one question, what does the play suggest happens when one use violence to attain power? प्ले क्या सुझाव देता है जब कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करता है। इट बिगेट्स मोर वायलेंस, इट लीड्स टू वंडरफुल थिंग्स, इट इज ए रीजनेबल मीन्स टू एम्बिशियस, एंड इट मैसेस विद द स्पेस टाइम कंटिन्यूम। करेक्ट आंसर इसका ए, इट बिगेट्स मोर वायलेंस। नेक्स्ट, व्हाट नेगेटिव एट्रीब्यूट इज masculinity equated with throughout the play? Impotence, manipulation, naked aggression, psychosis. करेक्ट आंसर है इसका सी, naked aggression. नेक्स्ट वन, what is a true and good king of Scotland supposed to value? स्कॉटलैंड का एक सच्चा और अच्छा राजा क्या है उसे महत्व देना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका बी, ही शुड बी लॉयल टू स्कॉटलैंड अबव ऑल पर्सनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट आर मोस्ट ऑफ द विचेज प्रोफेसीज, नर्सरी राइम विदाउट मीनिंग, क्वेश्चन दैट रिमेन अनआंसर्ड, रिडल्स दैट आर फुलफिल्ड, रिडल्स दैट आर अनफुलफिल्ड। करेक्ट आंसर इसका सी, रिडल्स दैट आर फुलफिल्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज ब्लड सिंबलाइज थ्रू आउट द प्ले। ब्लड पूरे प्ले में क्या प्रतीक देता है। बर्थ, इनोसेंस, पेन या गिल्ट। इसका करेक्ट आंसर है डी, गिल्ट। नेक्स्ट वन, हु किल्स मैकबेथ। मैकबेथ को कौन मारता है। मैकडफ, बैंको, लेडी मैकबेथ, मैककॉल्म। करेक्ट आंसर इसका ए, मैकडफ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्लेज स्ट्रेच ओवर ए पीरियड ऑफ 350 years ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री फ्रॉम 1200 to 1550। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन 1726 द लॉयर पोएट एंड पेंटोमाइम डिवाइजर लेविस थोबोल्ड पब्लिश ए स्कैथिंग पैम्पलेट कॉल्ड। 1726 में
1726 में लॉयर, पोइट और पेंटोमाइम डिवाइजर लेविस हेवल्ड ने पब्लिश किया था। यह एक तीखा पैम्फलेट, इसका नाम क्या है? शेक्सपियर रिस्टोर्ड, शेक्सपियर रिवर्क्ड, शेक्सपियर रिटन, शेक्सपियर रिटोल्ड। करेक्ट आंसर है इसका 39 का शेक्सपियर रिस्टोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेटेड राइटर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस? करेक्ट आंसर है इसका बी, शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर एक्टेड इन बेन जॉनसन्स एवरीमैन इन होमर एंड एवरीमैन आउट ऑफ हिज होमर, सेजेनस हिज फॉल, एल्केमिस्ट, ए टेल ऑफ टव। करेक्ट आंसर इसका बी, सेजेनस हिज फॉल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द लंदन पब्लिक प्ले हाउसेज वर repeatedly closed during extended outbreaks of the plague for a total of over 60 month closure between। लंदन के पब्लिक प्ले हाउस को प्ले के विस्तार के दौरान 60 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था। किस डेट के बीच बंद किया गया था? लंदन के पब्लिक प्ले हाउसेस को प्ले के विस्तार के दौरान 60 महीनों के लिए बंद कर दिया गया था। किस डेट के बीच बंद किया गया था? करेक्ट आंसर इसका डी, मई 1603 एंड फरवरी 1610। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, शेक्सपियर वॉज बरीड इन ए चांसेल्ड ऑफ द होली ट्रिनिटी चर्च हिज डेथ। शेक्सपियर को बरीड किया गया है होली ट्रिनिटी चर्च में। 4 days आफ्टर, 1 day आफ्टर, 2 days आफ्टर, 3 days आफ्टर। करेक्ट आंसर है सी, 2 days आफ्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेम ऑफ द इंग्लिश फिजिशियन एंड philanthropist हु पब्लिश द फैमिली शेक्सपियर 1807 एंड एक्सपरगेटेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क एडिटेड बाय हिज सिस्टर हेनरिएटा मारिया बाउडलर, इंटेंडेड टू बी मोर appropriate for 19th century women and children than the original। शेक्सपियर की कृति का नाम, जिसे उसकी बहन हेनरीटा मारिया बॉडलर ने संपादित किया था, जो 19वीं शताब्दी की महिलाओं और बच्चों के लिए मूल संस्करण से अधिक उपयुक्त है। थॉमस बाउडलर, चिस्टबो बाउडलर, हैरी बाउडलर, डेविस बाउडलर। करेक्ट आंसर इसका ए, थॉमस बाउडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ कार्डेनियो ऑफन रेफर टू एज मेयरली कार्डेनियो इज ए लॉस्ट प्ले एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर एंड। कार्डेनियो का इतिहास, जिसे अक्सर केवल कार्डेनियो के रूप में संदर्भित किया जाता है, विलियम शेक्सपियर से जुड़ा एक खोआ हुआ नाटक है। जॉन फ्लेचर, मार्लो, बेन जॉनसन, थॉमस नेस। करेक्ट आंसर इसका ए, जॉन फ्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज शेक्सपियर फेमस रोमांटिक ट्रेजेडी ऑफ सेक्सुअली चार्ज्ड एडोलसेंस, लव एंड ए डेथ? जूलियस सीजर, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ। करेक्ट आंसर इसका सी, रोमियो एंड जूलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले द critic Frank Kermode comments the play offers neither its good characters nor its audience any relief from its cruelty। शेक्सपियर के किस नाटक के बारे में आलोचक फ्रैंक कारमोड ने टिप्पणी की? यह नाटक ना तो अपने अच्छे पात्रों को और ना ही अपने दर्शकों को अपनी क्रूरता से कोई राहत प्रदान करता है। जूलियस सीजर, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, किंग लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स? प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स में किसने लिखा है? आई हैव सेड दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी, द इमोशन इज कंटेम्पलेटेड टिल बाय ए स्पीसीज ऑफ रिएक्शन, द ट्रांक्विलिटी ग्रेजुअली डिसअपियर एंड एन इमोशन kindred to that which was before the subject of contemplation is gradually produced and does itself actually exist in the mind। मैंने कहा है कि कविता शक्तिशाली भावनाओं का स्फूर्त स्वतः प्रभाव है। यह शांतिपूर्वक स्मरण की भावना है। यह शांतिपूर्वक स्मरण की गई भावना से उत्पन्न होती है। भावना पर तब तक चिंतन किया जाता है जब तक कि एक प्रकार की प्रतिक्रिया द्वारा
शांति धीरे धीरे लुप्त नहीं हो जाती और चिंतन के विषय से पहले जो भावना थी उससे संबंधित एक भावना धीरे धीरे उत्पन्न होती और वास्तव में मन में विद्यमान रहती है। रॉबर्ट साउथे, एस.टी. कॉलरेज, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इसका डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु स्टेटेड हिज एम इन राइटिंग पोएट्री टू, जिन्होंने कविता लिखने में अपना उद्देश्य बताया था। कंसोल द एफ्लिक्टेड, पीड़ितों को सांत्वना देने। टू एड सनशाइन टू डे लाइट बाय मेकिंग द हैप्पी हैप्पियर, खुशियों को और अधिक खुशनुमा बनाकर दिन में धूप भरना। टू टीच द यंग एंड ग्रेसियस ऑफ एवरी एज टू सी, हर उम्र के युवा और दयालु लोगों को देखना। टू थिंक एंड फील, सोचना और महसूस करना। एंड देयरफॉर टू बिकम मोर एक्टिवली एंड सिक्योरली वर्चुअस, और इस प्रकार अधिक सक्रिय और सुरक्षित रूप से सदाचारी बनना। रॉबर्ट साउथे, एस.टी. कॉलरेज, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन, हु ओपन दैट द पोएट्स टास्क इज टू ब्रेक थ्रू दिस क्रस्ट ऑफ कस्टम, रिमूव दिस फिल्म ऑफ फैमिलियरिटी एंड सॉफन दीज 100 हर्ट्स। किसने कहा है कि कवि का कार्य रीति की इस परत को तोड़ना, इस परिचय की परत को हटाना तथा इन कठोर हृदयों को नरम बनाना है। रॉबर्ट साउथे, एस.टी. कॉलरेज, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु हैज रिटन, किसने लिखा पोएट्री एज आई एम रिकमेंडिंग इज एज फार एज इज पॉसिबल ए सिलेक्शन ऑफ द लैंग्वेज रियली स्पोकन बाय मैन। किसने लिखा, मैं जिस कविता की सिफारिश कर रहा हूँ वह जहाँ तक संभव है वास्तव में मनुष्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का चयन है। रॉबर्ट साउथे, एस.टी. कॉलरेज, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस। करेक्ट आंसर इसका भी डी, विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु राइट्स पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, ए मैन हु हैज ए ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर एंड ए मोर कंप्रेहेंसिव सोल देन आर सपोज टू बी कॉमन अमंग मैनकाइंड। कौन लिखता है या किसने लिखा है, कवि वह मनुष्य है जो मनुष्यों से बात करता है, एक मनुष्य जिसके पास मानव प्रकृति का अधिक ज्ञान है तथा एक व्यापक आत्मा है जो कि सामान्यतः मानव जाति में माना जाता है। ये किसने लिखा है, रॉबर्ट साउथे ने, एस.टी. कॉलरेज ने, सर वॉल्टर स्कॉट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी, विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु राइट्स इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स में किसने लिखा है, पोएट्री इज द मोस्ट फिलोसॉफिक ऑफ ऑल राइटिंग, इट इज सो इट्स ऑब्जेक्ट इज ट्रूथ, नॉट इंडिविजुअल एंड लोकल बट जनरल एंड ऑपरेटिव, नॉट स्टैंडिंग अपॉन एक्सटर्नल टेस्टिमनी but carried alive into the heart by passion, truth which is its own testimony, which gives strength and dignity to the tribunal to which it appeals and receives them from the same tribunal. Poetry is the image of man and nature. किसने लिखा है, प्रस्तावना में कविता सभी लेखन में सबसे अधिक दार्शनिक है, यह एक ऐसा, इसका उद्देश्य सत्य है, व्यक्तिगत और स्थानीय नहीं है बल्कि सामान्य और क्रियाशील है। बाहरी साक्ष्य, एक्सटर्नल टेस्टिमनी, जो बाहरी साक्ष्य पर आधारित नहीं बल्कि जुनून द्वारा हृदय में जीवित किया गया। सत्य जो स्वयं का साक्ष्य है, जो उस न्यायीकरण को शक्ति और दिव्यता देता है जिसमें वह अपील करता है और उन्हें उसी न्यायीकरण से प्राप्त करता है। कविता मनुष्य और प्रकृति की छवि है। ये किसने लिखा है, रॉबर्ट साउथे, एस.टी. कॉलरेज, सर वॉल्टर स्कॉट, विलियम वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट आंसर इज डी, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु राइट्स इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स।
प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स में कौन लिखता है? पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन विच इज इन द काउंटेनेंस ऑफ ऑल साइंस। लिरिकल बैलाड्स के प्रस्तावना में किसने लिखा था? कविता समस्त ज्ञान की ब्रीथ और सूक्ष्म फाइनल स्पिरिट्स और सूक्ष्म यानी कि फाइनल स्पिरिट है। यह वह भावपूर्ण अभिव्यक्ति है जो समस्त विज्ञान के मुखमंडल में विद्यमान है। रॉबर्ट साउथ ने लिखा, एस.टी. कॉलेज ने, सर वॉल्टर स्कॉट ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, ये लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट वन, द कोट। ये कोट किसने लिखा है? देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन इज फाउंड इन। गद्य और छंदात्मक रचना की भाषा में ना तो कोई मौलिक अंतर है ना हो सकता है। यह कथन मिलता है द बॉर्डर्स में, द एक्सकर्जन 1814 में, लाउडोमिया 1815 टू 1845 में, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1800। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी, द प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड्स 1800। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? हाउ चार्मिंग इज डिवाइन फिलोसफी। ईश्वरीय दर्शन कितना आकर्षक है। नॉट हर्स एंड क्रेव्ड एज डल फुल्स सपोज। कठोर और क्रोधी नहीं जैसा कि लोग मानते हैं। बट म्यूजिकल एज इज अपोलोज लीट। लेकिन संगीत में है अपोलो का बीड़ा। एंड ए परपेचुअल फीस्ट ऑफ नेक्टर्ड स्वीट्स। और अमृत में मिठाइयों का एक सतत भोज। वेयर नो क्रूड सरफेट रेंस। जहाँ कोई क्रूड सरफेट राज नहीं करता। सो ये लाइन्स लिसाइडस से आती हैं, कॉमस, पैराडोलोस्ट या सैम्सागोनिस्ट। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, कॉमस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? दाओ कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड। तुम मेरे मन की स्वतंत्रता को छू नहीं सकते। कॉमस, लिसाइडस, पैराडोलोस्ट, सैम्सागोनिस्ट। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए, कॉमस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ब्यूटी इज नेचर्स कॉइन मस्ट नॉट बी होर्डेड। सुंदरता प्रकृति का सिक्का है, इसे जमा नहीं करना चाहिए। बट मस्ट बी करेंट एंड द गुड देयर ऑफ कंसिस्ट इन म्यूचुअल एंड पार्टेकन ब्लिस। सुंदरता प्रकृति का हिस्सा है, इसे जमा नहीं करना चाहिए लेकिन वर्तमान होना चाहिए और इसका लाभ पारस्परिक और स्वाभाविक आनंद में निहित हो। लिसिडस, कॉमस, पैराडोलोस्ट या सैम्सागोनिस। ये लाइंस को लिया गया है कॉमस से। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फॉलोइंग लाइन आर टेकन फ्रॉम। ये लाइंस को कहाँ से लिया गया है? लव वर्च्यू सी अलोन इज फ्री। सी कैन टीच ये हाउ टू क्लाइंब हायर देन द स्प्रे चाइम। और इफ वर्च्यू फीबल बर हेवन इट सेल्फ वुड स्टूप टू हर। सद्गुण से प्रेम करो, केवल वही स्वतंत्र है। वही तुम्हें गोलाकार झंकार से ऊपर चढ़ना सिखा सकती है। या यदि सद्गुण दुर्लभ हो तो फीबल मीन्स होता है कमजोर या दुर्लभ। या यदि सद्गुण दुर्लभ हो तो स्वर्ग स्वयं उसके सामने झुक जाएगा। ये लाइंस को कॉमस, लिसिडस, पैराडोलोस्ट या सैम्सागोनिस बताना है। इन लाइंस को कहाँ से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ए, कॉमस। कि नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ मिल्टन्स वर्क बिगिंस विद दीज लाइन्स। मिल्टन का कौन सा वर्क है जो इन लाइन से स्टार्ट होता है? ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडेंट एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल अवर वो विद लॉस ऑफ ईडन टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस एंड रेन द ब्लिसफुल सीड। मनुष्य की पहली अवज्ञा और उसका फल उस वर्जित वृक्ष का जिसका नश्वर स्वाद दुनिया में मौत और हमारी सारी मुसीबतें लेकर आया है। ईडन के नुकसान के साथ एक महान मनुष्य तक हमें पुनः स्थापित करो और आनंद में आसन पुनः प्राप्त करो। और आनंद में आसन पुनः प्राप्त करो।
ये लाइंस को कॉमस, लिसिडस, पैराडोलॉस्ट या सेम्सागोनिस्ट कहाँ से लिया गया ये बताना है। सो करेक्ट आंसर इज सी, पैराडोलॉस्ट से। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग ट्रांजिशनल एज हु इज फेमस फॉर इमोशनल पोएट्री। ट्रांजिशनल एज के दौरान कौन फेमस है इमोशनल पोएट्री के लिए? विलियम कॉलिंस, विलियम कूपर, विलियम ब्लैक, थॉमस ग्रे। करेक्ट आंसर है इसका बी, विलियम कूपर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रोड द पोएम द कास्टावे। द कास्टावे पोएम किसने लिखी है? विलियम कूपर, विलियम ब्लैक, जॉर्ज क्रैब, रॉबर्ट बर्न्स। करेक्ट आंसर है इसका ए, विलियम कूपर ने। नेक्स्ट वन, हु रोड द पोएम ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। किसने लिखी है ये पोएम ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर? जॉर्ज क्रैब, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम कूपर, विलियम कॉलिंस। करेक्ट आंसर है सी, विलियम कूपर। नेक्स्ट वन, हु इज कॉल्ड ए पोएट पेंटर। एक पोएट पेंटर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है डी, विलियम ब्लैक को। नेक्स्ट वन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल एंड देयर यंग वंस। अडल्ट और यंग वन। सी स्टेलन, सी फॉल करेक्ट है, सी प्लेम करेक्ट है, स्टेलियन फॉल कॉल्ड फिली करेक्ट है, हेयर का यहाँ लैम नहीं होगा, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। सो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। द फॉलोइंग MCQ 66 to 70 आर फ्रॉम हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट से लिए गए हैं। हु इज मिस्ट्रेस क्विकली। मिस्ट्रेस क्विकली कौन है? फर्स्ट ऑफ वाइफ, पॉइंट सिस्टर, ए लोकल सीमस्ट्रीज, ए टैवर्न हॉस्टेज। करेक्ट आंसर है डी, द टैवर्न हॉस्टेज। नेक्स्ट वन, हु आइडेंटिफाइज द डेड किंग एज एन इम्पोस्टर। किसने आइडेंटिफाई किया है द डेड किंग को जैसे एन इम्पोस्टर? हॉट्सपर ने, हैरी, सर माइकल, मॉर्टिमर। करेक्ट आंसर है ए, हॉट्सपर ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज हैरी आस्क। हैरी क्या पूछता है टू बोरो। टू बोरो से फुल स्टॉप ड्यूरिंग द बैटल। बैटल के दौरान। ए हेलमेट, ए स्वॉर्ड, ए शील्ड, ए हॉर्स। सो करेक्ट आंसर इज बी, ए स्वॉर्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हेन द डगलस नॉक्स फुल स्टॉप डाउन इन बैटल व्हाट डज फुल स्टॉप डू। स्टेप डगलस फुट, hides under a horse, bites Douglas legs, pretends to be dead. Correct answer है D, pretends to be dead. Next question, what is Worcester's punishment for his role in causing the battle? Exile, hands cut off, execution, put in dungeon. Correct answer है C, execution. Secondary epic is also known as. सेकेंडरी एपिक और किस नाम से जाना जाता है? एस्थेटिक एपिक, लेजेंडरी एपिक, आर्ट बैलार्ड, सोसाइटी एपिक। करेक्ट आंसर है बी, लेजेंडरी एपिक। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन दिस टाइप ऑफ एसे द एसेइस्ट गिव्स एन एक्सप्लेनेशन एंड पर्सनल ओपिनियंस ऑफ एन आइडिया, थीम और इशू। द आइडियाज आर प्रेजेंटेड थ्रू एग्जाम्पल, डेफिनेशंस, कंपैरिजंस एंड कॉन्ट्रास्ट। दिस टाइप ऑफ ऐसे इज नोन एज। इस प्रकार के ऐसे में जो एथिस्ट है एक विचार या थीम या मुद्दे की व्याख्या और व्यक्तिगत राय देता है। विचारों का उदाहरण, परिभाषा, तुलना, कंपैरिजन तुलना और कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार के ऐसे को क्या कहा जाता है? एक्सप्लेनेटरी ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, सेंटिमेंटल ऐसे, रिफ्लेक्टिव ऐसे। करेक्ट आंसर है बी, इस प्रकार के ऐसे को एक्सपोजिटरी ऐसे कहा जाता है। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड बाय स्पेंसर एज द बेल ऑफ इंग्लिश अंडेफील्ड। स्पेंसर के द्वारा किसे बोला जाता है द बेल ऑफ इंग्लिश अंडेफील्ड? चौसर, लैंगलैंड, शेक्सपियर, थॉमस मोर। करेक्ट आंसर ए, चौसर।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द लास्ट टेल इन कैंटरबरी टेल्स वर टोल्ड बाय। पहला और लास्ट टेल कैंटरबरी टेल्स में बताया गया किसके द्वारा? नाइट एंड पर्सन, नाइट एंड पार्डनर, पर्सन एंड नाइट, चौसर एंड मिलर। करेक्ट आंसर इसका ए, नाइट एंड पर्सन के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट वन, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट टू कर्स स्प्राइट दैट एवर आई वॉज वॉन्ट टू सेट इट राइट, दिस स्पीच इज बाय। हैमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर, लेडी मैकबेथ। करेक्ट आंसर इसका ए, हैमलेट। नेक्स्ट वन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब। शेक्सपियर कौन सा प्ले डिस्क्राइब करता है? बाय टी.एस. इलियट के द्वारा एन आर्टिस्टिक फेलर। आर्टिस्टिक फेलर हैमलेट को कहा जाता है एंड जो आर्टिस्टिक सक्सेस है वो मैकबेथ को। यहाँ करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। किसने कहा है मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, ग्रे या टेनिसन। करेक्ट आंसर इसका डी, टेनिसन ने कहा है। नेक्स्ट वन, इन हिज कंट्रोवर्शियल नॉवेल। कंट्रोवर्शियल नॉवेल में द सैटानिक वर्सेस सलमान रश्टाई एडेप्ट करते हैं मेजर मोटिव्स को एंड प्लॉट एलिमेंट्स फ्रॉम कहाँ से? सच एज ए फॉल एंड सबसिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लिसिडस से, पैराडोलॉस से, कॉमस से या पैराडाइज रिगेंट से। सो करेक्ट आंसर इसका पैराडाइज लॉस से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु वॉज मेड इंग्लैंड फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट इन 1668। किसे बनाया गया इंग्लैंड का फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट इन 1668 में? जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, जॉन मिडल्टन, बेन जॉनसन। करेक्ट आंसर इसका ए, जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द टर्म यूज फॉर ए थिंग दैट इज वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन और रेफरिंग टू एन ओल्ड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज और आर्ट, एवोल्यूशन, आर्केजिज्म, अनार्चिज्म, एब्रेविएशन। करेक्ट आंसर है बी, आर्केइज्म। हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय रूसो। इनमें से कौन से पोएट हैं जो अधिकतर प्रभावित हैं किससे? रूसो के द्वारा। कीट्स है, वर्ड्सवर्थ है, टेनिसन है या ब्रोनिंग। करेक्ट आंसर इसका बी, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड टेनिसन सक्सीड एज ए पोएट लॉरेट? स्कॉट, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ या शैले। करेक्ट आंसर है सी, वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट वन, विच पोएम ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन्स। ये लाइन्स रॉबर्ट ब्राउनिंग की कौन सी पोएम से है? आई वॉज एवर ए फाइटर टू वन फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा एक योद्धा था, एक और लड़ाई के लिए सबसे अच्छा और आखिरी। परफेरियस लवर, प्रोस्पाइस, माई लास्ट डचेस, लास्ट राइड टुगेदर। करेक्ट आंसर है बी, प्रोस्पाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय कीट्स। इनमें से कौन सी पोएम है जो कीट्स के द्वारा नहीं लिखी गई है? ओ टू साइकी, टू ऑटम, ओ टू मेनलकली, ओ टू डटी। करेक्ट आंसर है डी, ओ टू डटी। ये पोएम कीट्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोजनी नायडूज पोएम द लोटस इज एड्रेस्ड टू। सरोजनी नायडू की पोएम द लोटस एड्रेस्ड है किसे? एम के गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, एम ए जिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर इसका ए, एम के गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग अस द फॉलोइंग रोट इंट्रोडक्शन टू रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि। इनमें से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का परिचय लिखा था? एडवर्ड थॉमसन, W.B. ईट्स, एम के गांधी, जोसेफ एंड्रयूज। करेक्ट आंसर इसका बी, W.B. ईट्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ डिकेंस बायोग्राफी एंटाइटल्ड द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस। द लाइफ ऑफ चार्ल्स डिकेंस नामक डिकेंस की जीवनी के लेखक कौन है? जॉन फॉरेस्टर, जॉन बट, G.K. चेस्टरटन, एडमंड विल्सन। करेक्ट आंसर इसका ए, जॉन फॉरेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटर्स द फॉलोइंग वर्ड्स इन एज यू लाइक इट। इन शब्दों को किसने कहा है एज यू लाइक इट में? इट इज नॉट द फैशन टू सी द लेडी द एपिलॉग बट इट इज नो मोर अनहैंडसम दैट टू सी द लॉर्ड द प्रोलॉग। महिला को एपिलॉग यानी कि उपसंहार में देखना फैशन नहीं है, लेकिन यह भगवान को प्रस्तावना में देखने से अधिक बदसूरत नहीं है। सीलिया, रोजालिंड, फेबे,
एंड्रयू। करेक्ट आंसर इसका बी, ये रोजालिंड ने कहा है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू हैंकरचीफ दैट ओथेलो गिव टू डेस्टिमोना इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रिगार्ड्स करता है रूमाल के साथ जो ओथेलो देता है डेस्टिमोना को, इज नॉट ट्रू। करेक्ट आंसर इसका सी, इट वॉज गिवन टू ओथेलोज मदर बाय ओथेलोज फादर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच पोएम ऑफ मिल्टन डू वी फाइंड द फॉलोइंग लाइन। मिल्टन की किस पोएम में हम इन लाइन को देखते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े होकर प्रतीक्षा करते हैं। पैराडाइज रिगेंस, कॉमस ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सैमसा अगोनिस्ट। करेक्ट आंसर इसका सी, इन लाइन्स को लिया गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस से। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन 91 to 95 यूज ए सुटेबल कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ए गैंग ऑफ थीव्स, कन्विक्ट्स, प्रिजनर्स, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इसका डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए कॉन्ग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिम्स, वर्शिपर्स। राइट आंसर यहाँ पे सी, ये दोनों ही राइट हैं, पिलग्रिम्स एंड वर्शिपर्स। नेक्स्ट वन, ए कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, डेलीगेट्स। करेक्ट आंसर इसका सी, एक कांग्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी है और डेलीगेट्स भी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हीप ऑफ रबिश, डस्ट, स्टोन या ऑल ऑफ दिस। इसका बताना करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, ए फ्लॉक ऑफ सीप, गीज, चिकन्स या ऑल ऑफ दिस। इसका भी करेक्ट आंसर डी है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन 96 to 100 फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। बैगरमैन, बैगरमैन, बैगर वुमेन, बैगर वुमेन, माउस, माइसी। ये यहाँ पे रॉन्ग है, इसका माइस होगा, यहाँ ई नहीं आएगा, MICE, माउस का माइस होगा। टूथ का टीथ, करेक्ट है, यहाँ पे रॉन्ग है सी। नेक्स्ट वन, नाइट टेम्पलर, नाइट्स टेम्पलर करेक्ट है। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस करेक्ट है। लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लॉर्ड लेफ्टिनेंट्स करेक्ट है। वुमेन टीचर, वुमेन टीचर्स होना चाहिए था, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ ई आएगा, वुमेन टीचर्स, तो रॉन्ग है यहाँ पे डी। नेक्स्ट वन, बोनस, बोनसिस, ये यहाँ पे ए ही रॉन्ग है, इसका बोनसिस होगा। BUNUSES, ब्यूरियू, ब्रूक्स करेक्ट है। कैक्टस, कैक्टी करेक्ट है। सेरफ, सेरप्स करेक्ट है, रॉन्ग है इसका ए। नेक्स्ट वन, इलिप्सिस, इलिप्सिस करेक्ट है। एम्पोरियम, एम्पोरी, ये यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे होगा एम्पोरिया, यहाँ ई नहीं आएगा, ई को हटा देना है, एम्पोरिया इसका करेक्ट होगा, तो रॉन्ग है इसमें बी। इरेटम, इरेटा करेक्ट है। यूफोनिम, यूफोनिम का यूफोनिम्स करेक्ट है, यहाँ पे रॉन्ग है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नासिम, जिम्नासिज्म करेक्ट है। हाफ का हाल्प्स करेक्ट है। हैंडफुल का हैंडफुल्स करेक्ट है, बट यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे डबल एल नहीं आएगा, सिंगल एल आएगा, तो रॉन्ग है सी। हारमोनियम, हारमोनियम्स करेक्ट है। द चाइल्ड वॉज ब्लाइंड, बॉर्न, बॉर्ने, बर्थ, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, द चाइल्ड वॉज बॉर्न ब्लाइंड। नेक्स्ट वन, इफ ही आई शैल राइट टू हिम। करेक्ट आंसर यहाँ पे ए, इफ ही राइट्स आई शैल राइट टू हिम। नेक्स्ट वन, अब हम यहाँ पे देखेंगे एरर वाले कुछ क्वेश्चन है। अनिल वॉज ए पेंटर whom we all thought would get a contract for that painting, no error। यहाँ बताना है किस पार्ट में एरर है। यहाँ सबसे पहले देखते हैं, अनिल सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आया है। यहाँ बी सब्जेक्ट है, बी के बाद थॉट वर्ब आया है। वुड गेट यहाँ वर्ब है, बट इसमें सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस में बराबर ना हो तो हम हु का यूज करते हैं, ना कि हुम का। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज होगा यहाँ पे, इसीलिए बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज मैटर मोस्ट इज द बिहेवियर आर नॉट द पोलाइट कन्वर्सेशन, नो एरर। यहाँ बताना है किस पार्ट में एरर है। एरर इसके ए पार्ट में, यहाँ पे होगा व्हाट मैटर, यहाँ यूज होगा व्हाट मैटर्स का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑल ऑफ यू क्वारल अमंग योरसेल्फ बी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। यहाँ बताना है किस पार्ट में एरर है। इसके बी पार्ट में एरर है, इसके बी पार्ट में एरर है, योर सेल्फ्स होगा। यहाँ पे योर सेल्फ ना होकर के क्या होगा, योर सेल्फ्स। इसके बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे योर सेल्फ होगा, योर सेल्फ्स हो जाएगा। कैसे होगा वो भी जान लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में यू प्लूरल यूज हुआ है तो यहाँ भी प्लूरल योर सेल्फ होगा। समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द जग, नो एरर। यहाँ बताना है किस पार्ट में एरर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम स्कूल, नो एरर। यहाँ बताना है किस पार्ट में एरर है। एरर है इसके सी पार्ट में। वन ऑफ के बाद प्लूरल, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आता है। देयर के स्थान पर हिज यूज होगा, सो एरर है इसके सी पार्ट में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। KBS PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। एटिक्यूट की यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग बताना है, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। सो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे ETIQUETTE। एटिक्यूट मीन्स होता है शिष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। KBS PGT 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ बताना है कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। करेक्ट स्पेलिंग है इसकी MILLIONAIRE, मिलेनायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यहाँ बताना कौन सा मिस स्पेल्ड है। ये PGT 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रिएटर करेक्ट है ये। कैरियर की करेक्ट स्पेलिंग है कैरियर, ये भी करेक्ट है। सेंटर यहाँ पे ये रॉन्ग है, D। सो यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड है D। इसका करेक्ट होगा CENTRE, सेंटर। नेक्स्ट वन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 111 to 115 दैट फॉलो। पैसेज को रीड कर लेना है। Until very recently it was universally believed that men are consciously more intelligent than women. Even so, enlightened a woman as Spinoza decided against votes for women on this ground. Among white men, it is held that white men by nature are superior to men of other colors and especially to black men. In Japan, on the contrary, it is thought that yellow is the best color. In Haiti, when they make statue of Christ and Satan, they make Christ black and Satan white. Aristotle and Plato considered Greece so innately superior to barbarians that slavery was justified so long as the master was Greek and the slave barbarian. ये पैसेज GIC लेक्चरर 2012 में पूछा गया है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्जेंसली मीन्स क्या होता है। करेक्ट आंसर इसका B, इनेटली। नेक्स्ट वन, स्पाइनोजा डिसाइड अगेंस्ट वोट्स फॉर वुमेन बिकॉज, क्योंकि दे वर नेचुरली लेस गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर है D। नेक्स्ट वन, इन हैटी क्राइस्ट स्टैच्यू इज ब्लैक एंड सैटन्स वाइट बिकॉज द पीपल देयर बिलव्ड दैट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे A, ब्लैक वॉज गुड। नेक्स्ट वन, प्लेटो एंड अरिस्टोटल सपोर्टेड स्लेवरी बिकॉज दे थॉट। करेक्ट आंसर है यहाँ पर B, द ग्रीक्स टू बी सुपीरियर टू बारबेरियंस। आप इसको पॉज करके और खुद से इसके आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर बिलीव्स दैट। ऑथर विश्वास करता है कि कलर्स हैव नो रिलेवेंस टू सुपीरियरिटी। करेक्ट आंसर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ओनली हैज बीन यूज एज एन एडवर्ब।
इनमें से कौन सा सेंटेंस ओनली हैज यूज किया गया, ओनली यूज किया गया है एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में। इट वॉज हिज ओनली चांस, ही वॉज ओनली फुलिश, टेक वॉट आई हैव ओनली, लेट मी गो, नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी, ही वॉज ओनली फुलिश, यहाँ पे ओनली एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नाइदर, नाइदर हैज बीन यूज एज ए प्रोनाउन। यहाँ देखना है नाइदर प्रोनाउन के रूप में कहाँ पे यूज किया गया है। आई एम नाइदर ए लिबरल नॉर ए कंजर्वेटिव, नाइदर साइड ऑफ द ब्रेन इज डोमिनेंट ओवर द अदर, नाइदर ऑफ अस बिलीव्स इट। तो यहाँ पे देखना है कौन सा राइट आंसर है। यहाँ पर सी में नाइदर प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फास्ट हैज बीन यूज एज नाउन। यहाँ बताना है फास्ट जो है वर्ड ये नाउन के रूप में कहाँ यूज किया गया है। ही इज माई फास्ट फ्रेंड, यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है फास्ट। यू वॉक वेरी फास्ट, यहाँ पे ये एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। आई फास्टेड फॉर ए डे एंड हाफ एंड आस्क गॉड टू हेल्प मी, द फास्ट इज ब्रोकन एट सनसेट ट्रेडिशनली विद डेट्स एंड वाटर, यहाँ पे ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नियर हैज बीन यूज एज प्रीपोजिशन। नियर एज यूज किया गया है प्रीपोजिशन के रूप में, कहाँ पर। माई मदर लव्स टू सिट नियर द फायर एट नाइट, यहाँ पे करेक्ट आंसर यही है, यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में यूज हुआ नियर। बैंक के इंटरेस्ट रेट्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन द नियर फ्यूचर, यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है नियर। सी टुक ए स्टेप नियरर, यहाँ पर एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। सून द केब वुड बी नियरिंग चर्च स्ट्रीट, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस नो हैज बीन यूज एज ए नाउन। नो को देखना है नाउन के रूप में यूज किया गया है कहाँ पर। इट इज नो जोक, ये कोई मजाक नहीं है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। ही इज नो मोर, यहाँ पे एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। आई विल नॉट टेक ए नो, यहाँ पे ये नाउन के रूप में यूज हुआ है। नो के पहले आर्टिकल आया हुआ है और आर्टिकल नाउन के पहले ही आता है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डायरेक्शन 121 to 122, फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड फॉर द एक्सप्लेनेशन। यहाँ बताना है कौन सा इनकरेक्ट है वन वर्ड। मर्डरिंग ऑफ ए फैमिली, फैमिलीसाइड करेक्ट है। मर्डरिंग ऑफ ए इन्फेंट, इन्फेंटिसाइड करेक्ट है। मर्डरिंग ऑफ ए ब्रदर, फ्रेट्रिसाइड करेक्ट है। मर्डरिंग ऑफ ए हस्बैंड बाय हिज वाइफ, यहाँ पे हेरिटिसाइड नहीं होगा, यहाँ पे होगा मेरिटिसाइड। यहाँ पे एच नहीं आएगा, एच को हटा के एम आएगा, यहाँ पे MARITICID, मेरिटिसाइड। सो इनकरेक्ट है डी। नेक्स्ट वन देखते हैं, किलिंग ऑफ ए रेस ऑफ पीपल, जेनोसाइड करेक्ट है। किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, पेरिसाइड करेक्ट है। किलिंग ऑफ वंस फादर, यहाँ पे फैट्रिसाइड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा करेक्ट इसका पेट्रीसाइड। यहाँ पर एफ नहीं आएगा, एफ को हटा देना, यहाँ पे पी आएगा, पेट्रीसाइड। सो इसका करेक्ट है पेट्रीसाइड। किलिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलिसाइड। सो यहाँ पे इनकरेक्ट है सी। नेक्स्ट वन, डायरेक्शन 123 to 125, fill in the blanks with correct form of the verb given in brackets. They dash preparation for the marriage for 2 months make. 2 month की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज होता है। सो आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। आई और बी के साथ किसका यूज किया जाता है? शैल का। बाकी सबके साथ विल का यूज करते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, विल हैव बीन मेकिंग प्रिपरेशन फॉर द मैरिज फॉर 2 months। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखते हैं, ही डैश हेयर एट 5 o'clock, यहाँ पे ये वर्ब दी गई है। ही विल कम हेयर एट 5 o'clock, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट है, दे डैश ऑल देयर मनी
बाय देन। सो इसका करेक्ट आंसर ए, दे विल हैव स्पेंट ऑल देयर मनी बाय देन। तो स्टूडेंट ये थे आपके 125 क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसी लगी है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।